हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ेंगे आज बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और परीक्षा वाणी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हैं हमने मोस्टली सारे कंप्लीट कर दिए। 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं आपके, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल और अल्मोड़ा। बागेश्वर हम आज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके 2 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो भी हम करेंगे। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके जो एग्ज़ाम है बहुत पास हैं और बहुत कम टाइम बचा है, तो हम इसके लिए आपका जो है जीके में रिवीजन हो जाए। तो मैं आपका जो है हिस्ट्री में आपके जो तीनों जो हिस्ट्री है, एंशिएंट एंड मॉडर्न एंड मिडिल, ये तीनों के एमसीक्यूज क्वेश्चन के बेस पे या क्वेश्चन फॉर्म और आंसर जो होते हैं उस फॉर्म पे मैं आपके लिए क्या कहते हैं सिलेबस तैयार मैंने किया हुआ है। तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और मे भी हो सकता है जो ये वीडियो आएंगी ये शॉर्ट्स वीडियो में आएंगी और आपके खाली क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर दिए होंगे, वो मैं आपको कराऊंगी। और मे भी हो सकता है कि आपकी वीडियो एक दिन में 2 या 3 वीडियो में आए शॉर्ट्स में, और उसमें जो है क्वेश्चन फॉर्म में और आंसर फॉर्म में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप से कराए जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम का जो है फ्रेंड्स बहुत कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें क्योंकि पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही है आपका। तो आप रिविज़न कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी रिविज़न का टाइम चल रहा है। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा के और बिल्कुल न्यू तरीके से सिलेबस कराने से अच्छा है कि आपका रिविज़न हो जाए, तो आपका क्वेश्चन आंसर कराया जाए। तो हम लोग जो है शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके के, जीएस के एंड करंट अफेयर के। और ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज पूरी हो जाती है। प्लीज़ आप परीक्षा वाणी को अच्छी से पढ़िएगा, क्योंकि जो पुलिस का पेपर है उसमें जो है परीक्षा वाणी से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी किसे कहते हैं? तो बागेश्वर को कहते हैं। बागेश्वर का दूसरा नाम बागनाथ है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि बागनाथ किसका नाम है तो बागेश्वर का नाम है। तो बागेश्वर को व्यागेश्वर क्यों कहा जाता है? ये शिव जो थे यहाँ पे व्याघ्र रूप में विचरण करते थे, इस वजह से इसको बागेश्वर कहा जाता है। तो बागेश्वर की जो पूर्व दिशा में वो कौन सा पर्वत है? तो वो जो पर्वत है वो भीलेश्वर पर्वत है। तो बागेश्वर की पश्चिम दिशा में कौन सा पर्वत है? तो पश्चिम में अगर पूछेंगे तो नीलेश्वर पर्वत है। बागेश्वर की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो उत्तर में जो है सूरज कुंड स्थित है। बागेश्वर की दक्षिण दिशा में कौन सा कुंड है? तो दक्षिण दिशा में अग्निकुंड स्थित है। तो फ्रेंड्स, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बागेश्वर की पूर्व दिशा में कौन सा पर्वत है? तो भीलेश्वर। और पश्चिम में कौन सा है? नीलेश्वर। बागेश्वर के उत्तर दिशा में कौन सा है? सूरज कुंड। और बागेश्वर के दक्षिण दिशा में कौन सा है? अग्निकुंड। उत्तर ऊपर साइड याद रख लीजिएगा, सूरज हमेशा ऊपर होता है तो सूरज कुंड इस तरीके से कर सकते हैं, और दक्षिण दिशा जो है वहाँ पे अग्निकुंड। ये मैंने जो है मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऊपर उत्तर जो है ऊपर की साइड होता है, तो यहाँ पे जो है सूरज हमेशा ऊपर होता है, तो उत्तर में जो है सूरज कुंड है और दक्षिण में जो है यहाँ पे अग्निकुंड है। और पूर्व में जो है आपका भीलेश्वर पर्वत है और पश्चिम में जो है आपका कौन सा पर्वत है? वो नीलेश्वर पर्वत है। तो इस टाइप से यहाँ पे चार्ट के फॉर्म पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है बागेश्वर की नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर जो है फ्रेंड्स कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है आपके गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती। यहाँ पे सरस्वती है बट वो अदृश्य सरस्वती भी यहीं पे है। और ये इन नदियों के मध्य में बागेश्वर स्थित है। बागेश्वर को जिला कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1997 में। बागेश्वर किस पहाड़ पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ पे स्थित है। नीलगिरी जो बागेश्वर की नदियों के बीच में स्थित है, तो ये गोमती और सरयू नदी के मध्य में स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ है वो गोमती और सरयू नदी के बीच में स्थित है। नीलगिरी को साधारण न मानकर क्या माना गया है? इसे माना गया है फ्रेंड्स, इसे जो माना गया है श्रोणांचल के समान मेरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। किस पुराण में नील पर्वत को तीर्थ माना गया है? तो मत्स्य पुराण में माना गया है। फिर यहाँ पे जो है ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर बनी हुई है, तो आप जो है इसके बाद आपकी जो बुक है परीक्षा वाणी उसमें भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको क्वेश्चन फॉर्म पे बनाया गया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं किया गया है। तो आप इसके बाद वीडियो को देखने के बाद अगर आप जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है। तो मानस खंड में जो है सरयू को गंगा कहा गया है और मानस खंड में गोमती को यमुना कहा गया है। तो गोमती को यमुना और सरयू को गंगा कहा गया है। मानस खंड में नीलगिरी को क्या कहा जाता है। तो विंध्य या पूर्वांचल कहा जाता है। मानस खंड में पीपल को क्या कहा गया है। तो अक्षवट कहा गया है। नेक्स्ट है मानस खंड में बिंदु माधव बताया गया। यहाँ पे क्या है, जो आपका मानस खंड में जो माधव की मूर्ति है फ्रेंड्स, इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है बिंदु माधव। ठीक है। और मानस खंड में सरयू, गंगा तथा गोमती, यमुना को कहा गया है नदियों के जो संघ को क्या कहा जाता है। तो उसे तीर्थ प्रयाग कहा जाता है। इस स्थान को तीर्थ प्रयाग कहा जाता है। मानस खंड में बागेश्वर में विद्यमान बागीस को क्या कहा जाता है। तो जो वीरेश्वर मंदिर है उसे कहा जाता है। बागेश्वर की महत्वता प्राचीन एवं इतिहास का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो हमें होता है, ये बागेश्वर मंदिर से 9वीं सदी में जो कत्यूरी शासक हैं भूदेव के प्रस्तर शिलालेख से होता है। तो भूदेव है ना, इनका जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें बागेश्वर से प्राप्त हुआ, ये भी याद रखिएगा आप। भूदेव का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, बागेश्वर से। अभी मैंने ऊपर बताया जैसे किस लेख में बागेश्वर को व्याघेश्वर कहा गया है। भूदेव शिलालेख में ही बागेश्वर को व्याघेश्वर कहा गया है। तो जो हक मंदिर है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये बागेश्वर में ही स्थित है। बागेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, तो हम बागेश्वर मानेंगे। चंडिका मंदिर बागेश्वर में स्थित है। और यहाँ पे एक गौरी गुफा भी है जो बागेश्वर से 7-8 किलोमीटर के पास ही जो है गौरी गुफा स्थित है। तो ये भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट जो है कौसानी किन नदियों के बीच में स्थित है। तो कौसानी जो है फ्रेंड्स, ये कौन सी नदियों के बीच में, पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदी के बीच में स्थित है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी के संगम पे कौन सा स्थान है। तो जो कौसानी है ये पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदी के बीच में स्थित है। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो पिंगलनाथ पहाड़ी है, वहाँ पर जो है कौसानी स्थित है बागेश्वर में। कौसानी की समुद्र जल से ऊंचाई जो है 1890 मीटर है। कौसानी का पुराना नाम क्या है, बलना है। किस कारण बलना का नाम कौसानी पड़ा, कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण। पहले उसका नाम बलना था पुराना नाम, बट जब यहाँ पे कौशिक मुनि है उन्होंने तपस्या की थी, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, क्या बन गया था, कौसानी। ठीक है। कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है। तो कत्यूर घाटी आपको पता है बागेश्वर में स्थित है। यहाँ पे जो है कत्यूरियों ने अपनी राजधानी बनाई थी सेकेंड। और महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे। तो महात्मा गांधी जो है कौसानी में 1929 में आए थे और 14 दिन तक यहाँ पे रुके हुए थे। तो जब ये यहाँ पे रुके हुए थे महात्मा गांधी जी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक अपनी जो इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, कौसानी को के बारे में बताया है और उन्होंने यहाँ पे इसमें भारत का स्विट्ज़रलैंड का है। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कौसानी को क्या कहा, तो उन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। महात्मा गांधी ने कौसानी पर जिस स्थान पर रुके थे उस जगह को क्या नाम दिया, उन्होंने अनाथ शक्ति आश्रम, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे गांधी जी रुके थे जिस स्थान पर, उस जगह को उन्होंने नाम दिया था अनाथ शक्ति आश्रम। महात्मा गांधी की शिष्या थी सल्ला बहन। ठीक है। तो सल्ला बहन जो आश्रम है, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम यहाँ पे स्थापना की थी। और लक्ष्मी आश्रम कहाँ पे स्थित है अगर पूछा जाता है तो ये कौसानी में स्थित है। उत्तराखंड में जो ग्रियास टी है, जो उत्तराखंड में जो फेमस है, उसका उत्पादन जो है ना फ्रेंड्स कौसानी में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है ग्रियास टी जो है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है। तो इसका उत्पादन होता है आपका कौसानी में। कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली कहाँ है। तो इनकी जो जन्मस्थली है सुमित्रानंदन पंत जी की, ये भी कौसानी बागेश्वर में है। और सुमित्रानंदन पंत का कौसानी से संग्रहालय कहाँ है। तो इनका जो है संग्रहालय में भी है, पंत वीथिका कौसानी में ही स्थित है। नेक्स्ट जो है
पिनाकेश्वर महादेव, पूरा पिंगनाथ एवं भटकोट ये कौसानी के पास स्थित है। बैजनाथ किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोमती और गरुड़गंगा की नदी के संगम पर स्थित है बैजनाथ। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो ये जो है बैजनाथ के मुख्य जो मंदिर है वहाँ पे आदमकद पार्वती की मूर्ति स्थित है। ठीक है, मतलब आदमकद मीन्स बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। बागेश्वर में कांस्य में बनी मूर्ति का भ्रम पैदा करने वाली मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो वो बैजनाथ में आदमकद पार्वती की मूर्ति जो है यही है। बैजनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार किसके समय में हुआ था? तो ये जो बैजनाथ मंदिर है इसका जो जीर्णोद्धार हुआ था वो कत्यूरी और चंद और गंगोली के बीच में हुआ था। ठीक है, उनके शासन के टाइम पे हुआ था। चौपड़ा चबूतरा कहाँ स्थित है? तो कौसानी बैजनाथ के पास स्थित है बागेश्वर में। बैजनाथ को कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है चोपड़ा चबूतरा से होता है। पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपका बागेश्वर में स्थित है। नंदाकोट शिखर कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी कौन है? तो ये भ्रामरी देवी हैं। और बैजनाथ में नंदा देवी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो चंदवंश ने की थी। पांडु स्थल कहाँ स्थित है? तो बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। भद्रकाली बागेश्वर में स्थित है। कुमाऊं में गढ़वाल के कालीमठ के समान प्रतिष्ठा वाला स्थान कौन सा है? ये स्थान भद्रकाली है। कौन सा स्थान है? भद्रकाली स्थान है। तो फ्रेंड्स आज जो है आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है और आप जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को ये इसमें जो है ये थोड़ा सा ब्लर आपकी पीडीएफ बन गई थी, तो आप जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बुक से भी एक बार परीक्षावाणी बुक से भी पढ़ लीजिएगा और इसे वीडियो को देखने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो फ्रेंड्स हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की ही, और 2 आपके डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद आपका जो है जीएस के पोर्शन पे और करंट अफेयर के पोर्शन पे फोकस करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिवीजन अभी ज़रूरी है। तो आपने बुक्स तो पढ़ ली होंगी, तो उसके बाद अभी जो है आपके क्वेश्चन फॉर्म पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और उसके आंसर, तो हम इस तरीके से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं कल। बाय।